पहले लखनऊ का नाम बदलने की बात कही गई थी और अब गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने के लिए ओम प्रकाश राजभर का पत्र जो है वायरल हो रहा है। नहीं, अच्छा है। ओम प्रकाश राजभर जी अगर कोई पत्र दिए, अभी मुझे नहीं मिला, अगर मिलेगा तो। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि जो योजनाएं जिसके लिए बनी है उस तक बिना भ्रष्टाचार के पहुंचे। सपा बसपा कांग्रेस का इतिहास रहा है। देश की संसद में खड़े होकर के कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे श्री राजीव गांधी जी बड़े गर्व से कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं, जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। और हम पूरे सम्मान के साथ कहते हैं, जिन गरीबों के आशीर्वाद से देश और प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, किसी भी योजना के माध्यम से अब तक लगभग 23 लाख करोड़ रुपए लोगों के लिए खाते में भेजा जा चुका है। अगर कांग्रेस और सपा बसपा जैसी सरकारें होती तो 3 लाख करोड़ तो लाभार्थियों को मिलता और 20 लाख करोड़ इन पार्टियों के दलालों को मिलता। लेकिन हमारी सरकार में पूरा का पूरा पैसा जो जिसके लाभार्थी उन तक पहुंचाने का काम हो रहा है। इससे भ्रष्टाचार के ऊपर चोट हो रही है तो उसकी चोट सबसे ज्यादा कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को लग रही है। अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, और अगर हम कह रहे हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया पहुंचता है, 23 लाख करोड़ भेजते हैं तो पूरा 23 लाख करोड़ पहुंचा है, और यह देश की जनता चिल्ला चिल्ला करके इस बात को बताने का काम कर रही है। और श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी 2017 में भी और 2019 में भी सब मिल करके चुनाव लड़ लिए हैं। जनता की अदालत में इनको नकार दिया गया है। 2022 में अहंकार से भर करके 400 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन जनता ने इनको विपक्ष के लायक समझा और विपक्ष में बैठाने का काम किया। और अभी स्नातक और शिक्षक एमएलसी के 5 सीटों के चुनाव हुए। 5 सीटों में से 4 भारतीय जनता पार्टी जीती और 1 निर्दलीय जीते। समाजवादी पार्टी आज उच्च सदन में विपक्ष के नेता का पद हासिल नहीं कर सकी, और जिस आचरण में चल रही है, जिस प्रकार का जहर फैलाने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार से समाज को बांटने का काम कर रही है, जिस प्रकार से कुछ का साथ गुंडों का विकास, अपराधियों का विकास, दंगाइयों का विकास करने का काम कर रही है, समाजवादी पार्टी की जो स्थिति उच्च सदन में है, विधान परिषद में है, आने वाले समय में उससे भी खराब स्थिति विधानसभा में हो जाएगी।